हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो रिलेटेड है क्लास 10th के सिलेबस से। और जैसा कि अब बोर्ड एग्जाम आने ही वाले हैं, तो हमने इस वीडियो में प्रिपेयर किया है ग्रामर पोर्शन से। एक सेंटेंस आता है जिसमें वर्ब को सही रूप में लिखना होता है। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया होता है। पहले क्वेश्चन के 4th पार्ट में एक सेंटेंस दिया गया होता है जिसमें वर्ब को सही रूप में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर उसमें कोई और चेंजेस एस या एस लगाकर आईएनजी के द्वारा उसको सही रूप में लिखना होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टेंस का पता होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन सिखाने के लिए टेंस बताए जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन्हीं टेंस के आगे के 4 पार्ट्स जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि आप इन टेंस को अच्छी तरह से समझते हैं और जान चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने उन टेंस को बहुत अच्छे से नहीं समझा है और समय नहीं देना चाह रहे हैं तो आप इस शॉर्टकट तरीके से भी इन्हें कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको इम्पॉर्टेंट टेंस, इम्पॉर्टेंट वर्ब की फॉर्म्स के द्वारा, इम्पॉर्टेंट नियमों के द्वारा मैं इस एक्सरसाइज को समझा सकूं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। इसके लिए टेंसेस का ज्ञान होना ज़रूरी है। यदि आप जानते हैं टेंसेस के बारे में तो आप इस चीज़ को बहुत आसानी से और सही ढंग से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा शॉर्ट में आपको इन्हें सिखाया जा रहा है जिससे कि आप इन्हें एग्जाम में कर सकें। पहला नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या ईएस लिखते हैं। आई, वी, यू, दे बहुवचन जो करता है, बहुवचन सब्जेक्ट्स जो जितने भी आएंगे उनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। डू या डज के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का छोटा सा रूल है। सेकंड रूल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। वाक्य में यस्टरडे लिखा हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि सेंटेंस में डिड लिखा है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और वाक्य में अगर यस्टरडे लिखा हुआ आपको दिखाई दे तो आप उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दीजिएगा तभी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हर किसी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आती है। ये रिलेटेड है नियम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल है हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये टेंस परफेक्ट टेंस कहलाता है। यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस की। हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड हैं और हैड पास्ट परफेक्ट टेंस से। और परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। नेक्स्ट है नंबर 4, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन लिखा हो तो वर्ब में आईएनजी लिखते हैं। ये टेंस रिलेटेड है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, जिसमें हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन इनकी पहचान होती है। और ऐसे टेंस में हम वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल नंबर 5 है इज, आर, एम, वॉज, वर के होने पर भी वर्ब में आईएनजी लिखते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इज, आर, एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वॉज, वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इनके होने पर इज, आर, एम, वॉज, वर के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 6, वाक्य में यदि बाय शब्द दिया गया हो तो वह वाक्य पैसिव वॉइस होगा। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
ये जो नियम है ये पैसिव वॉइस को बताता है और पैसिव वॉइस को हम बाय शब्द से पहचान सकते हैं क्योंकि बाय का मीनिंग है द्वारा और पैसिव वॉइस में बाय शब्द के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है जो बताता है कि कार्य उनके द्वारा उस व्यक्ति के द्वारा किया गया। ऐसे वाक्य में हम जब बाय शब्द लिखा होगा तो हम तुरंत उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि वाक्य में सिंस या फॉर के बाद समय जैसे कि 3 days, मॉर्निंग, 2 o'clock इस प्रकार का समय दिया गया है तो वह वाक्य हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखा जाएगा। ये चीज हमने अभी अभी पढ़ी थी कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन होने पर वर्ब में आईएनजी लिखा जाता है। कभी कभी हमें ये हैज बीन और हैव बीन ये भी हमें खुद से लिखना पड़ता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान के लिए हमें वाक्य में सिंस या फॉर शब्द मिल सकता है। वाक्य में यदि सिंस या फॉर दिया गया होगा तो हमें उसमें हैव बीन, हैड बीन या हैज बीन के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना होगा। अब कुछ सेंटेंसेस के द्वारा हम इन्हें समझ सकते हैं और आप इन रूल्स को एक कॉपी पर लिखकर इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इन सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये जरूर समझ में आएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स डैश टीवी फॉर 2 hours। देखिए पहला सेंटेंस जो दिया है यहाँ पर 2 hours 2 घंटे और फॉर शब्द आया है जिसे हमने अभी अभी यहाँ इस नियम में पढ़ा था। सिंस या फॉर के बाद 3 days, मॉर्निंग, 2 o'clock इस तरह का एक समय दिया गया होता है तो हमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना होगा। ये नियम इस सेंटेंस के लिए लागू होता है। फॉर दिया गया है, 2 hours 2 घंटे दिए हैं तो हमें क्या करना होगा ये देखने के लिए कि कौन सा शब्द आएगा। आप यहाँ देखिए सब्जेक्ट माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स, मेरा भाई और उसके मित्र। ये सब्जेक्ट्स 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं इसीलिए हम हैव बीन या पास्ट टेंस में हैड बीन का प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन और वॉच जो वर्ब दी गई है ब्रैकेट में, इस वॉच शब्द में आईएनजी का प्रयोग करते हुए लिखेंगे WATCHING वॉचिंग। माई ब्रदर एंड his friends have been watching TV for 2 hours। अब इसकी हिंदी समझिए। मेरा भाई and his friends और उसके मित्र देख रहे हैं टीवी 2 घंटे से। तो इस प्रकार हमारा ये वाक्य सही हो गया। यहाँ हमने हैव बीन का प्रयोग किया और वर्ब में आईएनजी लगा दिया। अब यहाँ ये नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है रीता वॉज डैश के बाद बाय हर मदर। अब यहाँ आप इस बाय से समझ सकते हैं कि ये बाय शब्द दिया गया है तो ये पैसिव वॉइस है जिसके बारे में हमने यहाँ इस रूल में पढ़ा था कि बाय शब्द दिया गया हो तो हम पैसिव वॉइस में उस सेंटेंस को बनाएंगे। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अब हम यहाँ बीट शब्द का थर्ड फॉर्म लिखेंगे BEATEN बीटन। रीता वॉज बीटन बाय हर मदर। ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। रीता को उसकी माँ के द्वारा पीटा गया, मारा गया। नेक्स्ट सेंटेंस थर्ड इज कालका मेल हैज जस्ट। कालका मेल आ चुकी है, अराइव मीन्स आना, एट प्लेटफॉर्म नंबर 3। अब यहाँ पर हम इसमें देखते हैं कि हैज बीन नहीं लिखा है, केवल हैज लिखा है। तो ऐसे वाक्य में क्या आएगा? वर्ब में हम क्या चेंजेस करेंगे?
इसका रूल भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ लिखा है हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैज के बाद अराइव, अराइव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ARRIVED, अराइव्ड। काल का मेल आ चुकी है जस्ट अभी अभी एट प्लेटफॉर्म नंबर 3, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा केवल हैज है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बीन शब्द लिखा होगा तो ING आएगा। केवल हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट नंबर 4 सेंटेंस है शी डैश फॉर दिल्ली येस्टरडे। इस वाक्य में येस्टरडे शब्द है और इसका भी नियम हमने अभी अभी इसी वीडियो में पढ़ा था कि जब येस्टरडे लिखा होगा वाक्य में तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होती है। पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे इस वाक्य को, और यहाँ पर वर्ब दी गई है LEAVE, लीव। लीव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी LEFT, लेफ्ट। शी लेफ्ट फॉर दिल्ली येस्टरडे, वह कल दिल्ली के लिए चली गई है। नेक्स्ट इज नंबर 5, ही हैज बीन सिंस लास्ट नाइट। अब आप देखते ही पहचान गए होंगे हैज बीन शब्द लिखा है तो हम यहाँ स्लीप में ING शब्द जोड़कर लिखेंगे SLEEPING, sleeping. He has been sleeping since last night. वह पिछली रात से सो रहा है। यहाँ हैज बीन आने पर और समय दिया हुआ है, ये टेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट नंबर 6 सेंटेंस है दिस हाउस डैश टू मी। यह घर मेरा है। इसे बिलोंग को बताने के लिए हम लिखेंगे इसमें S लगाकर। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। दिस हाउस के बाद belongs, BELONGS, यह घर मुझसे संबंधित है। दिस हाउस belongs to me. Number 7 sentence is my brother dash in कानपुर for the last 10 years. जिस प्रकार का हमने फर्स्ट सेंटेंस स्टडी किया था ये उसी टेंस से रिलेटेड है। फॉर दिया गया है और एक समय दिया गया है 10 years, 10 वर्ष। तो हम इसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का प्रयोग करके लिव में ING का प्रयोग करेंगे। माई ब्रदर मेरा भाई एक है तो इसीलिए हम हैज का प्रयोग कर रहे हैं। माई ब्रदर हैज बीन, और लिव के लिए LIVING, लिविंग। मेरा भाई रह रहा है कानपुर में पिछले 10 वर्षों से। नंबर 8 सेंटेंस है द वर्क इज बीइंग डैश बाय मी। बाय ये पहचानना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। बाय शब्द आने पर पैसिव वॉइस सेंटेंस बनेगा और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डू शब्द की थर्ड फॉर्म आएगी डन, डन। द वर्क इज बीइंग डन बाय मी, कार्य किया जा रहा है बाय मी, मेरे द्वारा। बाय शब्द पैसिव वॉइस और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 9 सेंटेंसेस हर टॉयज, उसके खिलौने डैश स्टोलन येस्टरडे। अब यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि येस्टरडे होने पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन वर्ब कौन सी है? ये बी। और इस बी छोटे से शब्द का मीनिंग बहुत बड़ा है, इसे समझते हैं पहले। ये जो बी शब्द है अगर ये वर्ब के रूप में लिखा होगा
तो इसका मतलब आपको इन सारे शब्दों में से कोई एक शब्द लिखना होगा। ये जो बी है इसका मीनिंग है इज, आर, एम, वॉज, वर। इनमें से कौन सा शब्द यहां आएगा? हर टॉयज, उसके खिलौने। बहुत सारे हैं, तो या तो आर लिखिएगा या वर, लेकिन आर नहीं आएगा क्योंकि यस्टरडे मीन्स बीता हुआ समय, कल। उसके खिलौने चोरी हो गए कल, तो कौन सा टेंस बना? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में बहुत सारे खिलौनों के लिए वर शब्द का उपयोग करेंगे। वर, उसके खिलौने चोरी हो गए थे कल। इस प्रकार यहां ये समझ लीजिएगा, याद रख लीजिए कि बी शब्द अगर वर्ब में लिखा है तो हमें इज, आर, एम, वॉज, वर में से कोई एक शब्द यहां लिखना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये एक वस्तु है तो हम इज, एम, वॉज लिखेंगे, और बहुत सारी हैं तो आर या वर। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 10, देयर डैश अ फुटबॉल मैच इन स्कूल येस्टरडे। अब जैसे आप यहां समझ सकते हैं, अब यहां पर भी बी दिया हुआ है। बी का मतलब ये सारे शब्द। अब यहां देयर, ए फुटबॉल, तो कौन सी वर्ब आएगी? बहुत सारी चीजें नहीं हैं, एक फुटबॉल मैच था स्कूल का कल, तो एक के लिए वॉज, क्योंकि यस्टरडे बीता हुआ समय, वॉज वर में से आएगा, और वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि एक फुटबॉल मैच है। देयर वॉज अ फुटबॉल मैच इन स्कूल यस्टरडे। कल स्कूल में एक फुटबॉल मैच था। स्टूडेंट्स, आई होप कि इन नियमों के द्वारा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी सेंटेंसेस के द्वारा हम इन्हें स्टडी करेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ये वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। और यहाँ आपकी स्क्रीन पर 10th इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड और भी वीडियोस दी गई हैं, जिनके द्वारा आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।